नमस्ते। आपके समक्ष आज मैं एक ऐसी विधि, ऐसा ज्ञान, ऐसी थेरापी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिससे आप कई जटिल रोग घर पे बैठे दूर कर सकें। प्राणिक हीलिंग से शरीर संतुलन। सबसे पहले प्राणिक हीलिंग का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। प्राणिक हीलिंग अर्थात प्राण शक्ति से शरीर को ठीक करना। हमारा शरीर किससे चलता है? ऊर्जा से। एक दृष्टांत मैं आपको दूं। बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो उसका पोषण कैसे होता है? नाली से। किससे कनेक्ट रहता है? मां की चेतना से। मां जैसा सोचती है, जैसा भोजन करती है, जो एनर्जी, जो भाव प्राप्त करती है, वो सारा सूक्ष्म रूप से बच्चे को उस नली के माध्यम से पोषण मिलता है। उसके संस्कार, उसका ज्ञान आदि। अभी हम सिर्फ शक्ति की बात करें क्योंकि हम डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गर्भावस्था काल से शुरू करके हमारा जो पोषण है वो नाभि से होता है। ठीक है। अब जब पिंड पृथ्वी पर अवतरित होता है, हमारा जन्म होता है, उसके बाद भी एक सूक्ष्म तार जुड़ी होती है नाभि से, अर्थात नाभि चक्र से ब्रह्मांड में। तब तक वो नाभि चक्र एक्टिव रहता है जब तक हम पेट से सांस लेते हैं, बेली ब्रीथिंग करते हैं। बराबर से क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। ये ज्ञान अगर आपने समझ लिया, ना तो आप दुखी रहेंगे, रोगिष्ट रहेंगे, ना तो आपके घर में कोई रोगग्रस्त रहेगा। क्योंकि इस पे हमने बड़ा रिसर्च किया है। 5 साल, कम से कम 5 साल तो हो गए, 5-6 साल। ये इतने सारे प्रतिभाव हैं साधकों के, शिविरार्थियों के। हमारे यहाँ शिविर चलते रहते हैं, उसमें जितने लोग ठीक हुए हैं उन सबके रिपोर्ट्स हैं। आगे हम मंत्रालय को भी पेश करने जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। तो 5 साल तक आपने देखा होगा, 5 साल तक बच्चा पेट से सांस लेता है। छोटा बच्चा कैसे सांस लेता है? पेट से। तो जब तक वो पेट से सांस लेता रहता है, उसकी एनर्जी बरकरार रहती है, बढ़ती रहती है। क्योंकि जब आप पेट से सांस लेते हैं तो नाभि चक्र एक्टिव रहता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्शन रहता है। मुश्किल कहां पे आती है? बड़े होते हैं और छाती से सांस लेना शुरू करते हैं। बुद्धि आ जाती है, इंटेलिजेंस आ जाती है, ज्ञान बढ़ता है। कभी कभी तो अधिक ज्ञान और अधिक मुश्किल पैदा करता है। हमारे पास लोग आते हैं, काउंसलिंग होती है, शिविर में बातें होती है। शुरू दिनों में मैं बात करता हूँ, क्या तकलीफ है, क्या पर्पस है, क्यों शिविर में आए हैं। बोले ऐसा ऐसा तकलीफ है। मैं बोला ठीक है, दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ जो ज्ञानी होते हैं वो बोलते हैं नहीं, वो ठीक नहीं होगा, वो बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया है। बोले ये ठीक नहीं होने वाला, ये कभी ठीक नहीं हुआ। मैं फिर भी बोलता हूँ हो जाएगा। मानने को तैयार नहीं होते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, फिर धीमे धीमे परिवर्तन शुरू होता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, खुद की एनर्जी बढ़ी, चेतना उठी,
ब्रह्मांड की चेतना के साथ संधान हुआ और प्योरिफिकेशन होने लगा, डिटॉक्सिफिकेशन होने लगा, शरीर की मन की अशुद्धि दूर होने लगी और ठीक होने लगे। फिर मानने लगते हैं, बोले हाँ वो बड़े डॉक्टर का जो निदान है वो सच्चा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं उसको इग्नोर ना करना, ठीक है? क्योंकि जो मेरे सामने प्रत्यक्ष आते हैं वो भी शुरू में क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना ठीक होगा, ठीक है? अभी प्राणिक हीलिंग और शरीर संतुलन का जो चला शिविर, उसमें भी पहले दूसरे दिन यही हाल होता है लोगों का। मैं उसकी हालत समझ सकता हूँ। रोगग्रस्त है, कई सालों से दवाएं खा रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से ठीक नहीं हो रहे हैं। पेन किलर खा रहे हैं, स्टीरॉइड खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैद्य हकीम डॉक्टर, नहीं हो रहा। और जैसे ही ये शिविर उसने शुरू करा और पहले ही दिन से इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया, मन शांत होने लगा, शरीर शुद्ध होने लगा, रोग दर्द दुख दूर होने लगे और फिर समझ में आया कि हाँ, ब्रह्मांड में जो शक्ति व्याप्त है, जिसको हम लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, और उसको एकत्रित करके अपना कल्याण करना और दूसरों को कल्याण करना, वो है प्राणिक हीलिंग थेरेपी। अभी मैं जो आपके सामने विधि प्रस्तुत करने जा रहा हूं थेरेपी, वो है प्राणिक हीलिंग और शरीर संतुलन। खास करके ये विधि आपके घुटनों के दर्द को दूर करेगी। ऑपरेट ना करवाइए, रुक जाइए। अगर जा रहे हैं ऑपरेशन, रिप्लेसमेंट, नो, स्टॉप, प्लीज स्टॉप, मत करवाइए। आपको किसी ने भी बड़ा हो, किसी भी बड़े डॉक्टर ने बोला हो कि आपकी गद्दी खिंच जाती है, खिंच गई है, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हमारे रिसर्च बताते हैं गद्दी नहीं खिंचती है, हमारी गद्दी खिंचती नहीं है। लुब्रिकेशन कम हो जाता है क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। शरीर को गर्म नहीं किया, चलाया नहीं, परिश्रम नहीं किया, स्वेटिंग नहीं किया, मेहनत नहीं किया, वॉकिंग नहीं किया, तो शरीर धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो मेहनत करने के लिए बना है। और आजकल फैसिलिटीज बढ़ रही है, सेल्फ स्टार्ट बाइक्स आ गया, पावर स्टीयरिंग कार आ गई, एसी बढ़ने लगे, ठीक है? तो ये सारी मुश्किलें हैं। तो ऑपरेट, रिप्लेसमेंट, नो, नथिंग। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मेडिकल साइंस डॉक्टर आजकल बोल रहे हैं कि आपकी गद्दी खिंच जाती है, ठीक है, ज्यादा उपयोग हो गया, खिंच जाती है। मैं आपको बोल रहा, जो लोग काली मजदूरी करते हैं, बड़े बड़े वो लारी चलाते हैं, ठीक है, जिसका पूरा वजन जो है घुटनों पे आता है, कंधों पे आता है, वो लोग बैलेंस डाइट भी नहीं लेते, वो तो रूखी सूखी रोटी खाते हैं। उन लोगों को कभी आपने हॉस्पिटल पे देखा? कभी देखा आपने? उन लोगों को कभी आपने देखा रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते हुए? कहने का तात्पर्य ये है, ये गद्दियां जो हमारी है किस्ती नहीं है। ये सारे एक्सपेरिमेंट से मैं पास हो चुका हूं। 10 साल पहले मेरे घुटनों को का ये हाल था, अभी आई एम फिट एंड फाइन। चलिए वापिस मूल टॉपिक पे आते हैं। प्राणिक हीलिंग से शरीर संतुलन करना क्या है? ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको एकत्रित करना है और अपने शरीर में आप फ्लो करना शुरू कर दें। आपके घुटनों का दर्द ठीक, आपके स्नायु का दर्द ठीक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक, 100% क्योर, हाँ 100%। आपका कमर का कोई भी दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, कुछ भी हो मुश्किल, आप कैसी भी खराब हालत में हो, 100% ठीक, वो भी कर बैठे। मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन
दूंगा। हर्ष पुरोहित हमारे साथ टीम में सम्मिलित है, वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कैसे आपको बेली ब्रीथिंग अर्थात उदर श्वसन करना है और ब्रह्मांड की ऊर्जा को एकत्रित करना है, शरीर में फैलाना है, और आप फील कर पाएंगे वाइब्रेशन, ऊर्जा फील कर पाएंगे, आनंद की अनुभूति भी ले पाएंगे, आपका मन मस्तिष्क भी शांत हो जाएगा। ठीक है, जितने दर्द मैं आपको बोला वो तो ठीक होंगे ही होंगे, अनिंद्रा है, मुश्किली है, भय है आदि भी सब ठीक हो जाएगा। देखिए परमात्मा की कृपा अर्थात वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, जब उससे आप कनेक्ट हो, जब आप सुप्रीम पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो, तो वहां पे कोई दर्द, कोई दुख, कोई डिसऑर्डर कैसे टिक सकता है? इम्पॉसिबल। मतलब आपको 100% प्योर होना ही है, आपको 100% क्योर होना ही है, 100% पूरा। ठीक है, जब तक आप 100% ठीक ना हो, ये आसन, ये थेरापी घर पे इस्तेमाल करते रहें। चलिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन अभी देता हूं। थैंक यू। चलिए डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो रहा है। हर्ष पुरोहित जूनागढ़ से आपके लिए, आपकी सेवा में डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले श्रेष्ठ परिणाम के लिए जमीन पर पतला गद्दा बिछा दें। ठीक है, हो सके तो बेड का उपयोग ना करें क्योंकि वो ज़्यादा ही कंफर्टेबल रहता है। चाहे तो आप पतला गद्दा बिछा दें या फिर योगा मैट चलेगा। सबसे पहले पोजीशन समझ लीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो पिल्लो है ये यहां तक, ठीक है, तो ये गर्दन का जो पिछला हिस्सा है वो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। हमारे पास कुछ लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि पिलो ना रखें। ना भैया, ऐसी गलती ना करें। ठीक है, ये सारी गलतियों की सजा मैं भुगत चुका हूं। बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहें। ठीक है, हाथों को शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, दोनों पैर बिल्कुल कंफर्टेबल, 1.5-2 फीट का अंतर रखें। बिल्कुल शांत हो जाएं, आंखें बंद हो, शरीर शांत, मन शांत। कमांड दे अपने शरीर को और मन को। सांसों के साथ शरीर का ध्यान करें। शरीर शांत, मन शांत, शरीर शांत, मन शांत। सांस लेना शुरू करें यहां से। सांस लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। पूरे शरीर का ध्यान करते जाएं। हाथ, पैर, पैरों के पंजे तक, अंगूठे तक, पूरे शरीर का ध्यान। और भाव करें परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। धीमे धीमे सांस निकालें। असीम शांति, असीम शांति। सांस लें, मस्तक से आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, पूरे शरीर में फैलाएं परम शांति। पैरों से सांसें निकालें, शरीर ढीला करें, ढीला करें, रिलैक्स करें, तनाव रहित करते जाएं, कोई हलचल ना हो। असीम शांति, असीम शांति, असीम शांति। अब आप तैयार हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर धारण करने के लिए, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को अधिक शांत, अधिक पवित्र करने के लिए। अब आप तैयार हैं
ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर धारण करने के लिए, उसके लिए जरूरी है आप अपनी ऊर्जा को थोड़ा ऊपर उठाएं। तो अभी आप फोकस करें, ध्यान करें अपने नाभि प्रदेश का, मणिपुर चक्र। धीमे धीमे बच्चे के भांति, बालक के भांति उदर श्वसन शुरू करें। गहरी सांस धीमे धीमे भरें, पेट को फुलाएं, धीमे धीमे सांस निकालें, रिलैक्स करें। ध्यान रखें बाकी का शरीर जकड़न रहित हो, कोई आवेग ना हो, उंगली भी ना हिले, कोई जकड़न नहीं, कोई विचार नहीं, मन शांत, मस्तिष्क शांत। सांस लें, धीमे धीमे पेट फुलाएं, एक क्षण के लिए रुके, शरीर का अवलोकन करें, धीमे से सांस निकालें, असीम शांति अनुभव करें। रिलैक्स कर दें शरीर को, मन को, शांत शिथिल शरीर, शांत मन। वापिस सांस लें, धीमे धीमे पेट को फुलाएं, धीमे धीमे सांस निकालें, रिलैक्स करें। पूरा जो ध्यान है आपका नाभि प्रदेश पर लेकर के आए। अनुभव करें कि वहीं पे सारी सांस जा रही है। यस, पूरी सांस लें, सीधा पेट को ही फुलाएं, धीमे धीमे सांस निकालें, रिलैक्सेशन महसूस करें। सांस लें, पेट फुलाएं, सांस निकालें, रिलैक्स हो जाएं। सांस लें, सांसें लंबी हो, धीमी हो, गहरी हो, चेहरे पर थोड़ी मुस्कान, प्रसन्नता का भाव, सुखपूर्वक अनुभव करें। ऊपर खुला आसमान और अखिल ब्रह्मांड, ऊपर अखिल ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड, तेजोमय प्रकाशमय ब्रह्मांड और उसकी शक्ति, परमात्मा की कृपा अपने ओर आकर्षित करने का भाव क्रिएट करें मन मस्तिष्क में। धीमे धीमे सांस लें, पेट को फुलाएं, गुब्बारे के माफिक एक क्षण के लिए अनुभव करें फूला हुआ शरीर, पूरी तरह से फूला हुआ। धीमे धीमे सांस निकालें, असीम शांति अनुभव करें। पेट को तब तक फुलाते रहें जब आपके कमर के स्नायुओं में, पीठ के स्नायुओं में हल्का खिंचाव महसूस हो तब तक। अगर कहीं पे दर्द उत्पन्न हो रहा है तो इतनी गहरी सांस ना लें कि जिससे दर्द हो, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, शरीर का दर्द है, दुख है, वो दूर होगा। उसके बाद
3-4 दिन बाद आप अभ्यास अधिक गहरा कर सकते हैं। सांस लें, पेट फुलाएं, सांस निकालें, शांत हो जाएं। ये उदर श्वसन की 21 आवृत्ति करें। 21 आवृत्ति। सांस लें, पेट फुलाएं, सांस निकालें, शांत हो जाएं। फाइन, शांत, रिलैक्स। अभी श्वसन धीमा कर दें। श्वसन बिल्कुल शांत कर दें। कोई प्रयत्न न करें सांस लेने के लिए, पेट को फुलाने के लिए, सांस निकालने के लिए कोई प्रयत्न नहीं। जो सांसें चल रही है उसका निरीक्षण करें। धीमे धीमे सहज सांसों के साथ शरीर का ध्यान करें। मस्तक से लेकर के पैरों के पंजे तक पूरे शरीर का ध्यान सांस लेने के साथ। सांस निकालें, असीम शांति अनुभव करें। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं सांस लेने के साथ। सांस निकालें, दोनों कंधों को ढीला करें, रिलैक्स करें। सांस निकालें, पेट के भीतर के अवयव ढीले करें, शिथिल करें। सांस निकालें, कमर, मेरुदंड, पीठ रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। सांस निकालें, दोनों घुटने रिलैक्स करें, ढीले करें। सांस निकालें, पैरों के पंजे रिलैक्स करें, ढीले करें। कोई हलचल ना हो। बिल्कुल शांत शिथिल शरीर, शांत मन। अब सहज सांस जो चल रही है उसके साथ शांति मंत्र को जोड़ें। धीमे धीमे सांस लेने के साथ शरीर का ध्यान और भाव करें। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। पूरे शरीर में परम शांति व्याप्त करते जाएं। धीमे धीमे सांस निकालें, भाव करें असीम शांति, असीम शांति, असीम शांति। पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क शिथिल करें, ढीला करें, शांत करें। आपका शरीर, मन बिल्कुल तैयार है ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण करने के लिए। अनुभव करें ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य प्रकाश धीमे धीमे नीचे उतर रहा है, आपकी नाभि के भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। अनुभव करें। पूरा शरीर प्रकाशमान प्रकाशमान करते जाएं। प्राण शक्ति, प्राणिक हीलिंग अनुभव करें। पूरे शरीर में व्याप्त करें। कोई प्रयत्न न करें सांस लेने का। कोई आवाज ना हो सांसों में। कोई विचार ना हो मस्तिष्क में। विचार रहित मस्तिष्क, भाव रहित मन,
शरणागति का भाव, जो चेतना ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो चेतना समस्त सृष्टि का संचालन कर रही है, सृष्टि का पालन पोषण करती है, उसको धारण करें, अपने भीतर व्याप्त करें। शरीर में धीमे धीमे दिव्य प्रकाश, वाइब्रेशन धारण करें, धारण करें। आपका मणिपुर चक्र, नाभि चक्र प्रकाशित हो रहा है। अनुभव करें, अनुभव करें, अनुभव करें। नाभि चक्र से ऊपर की ओर, मस्तिष्क की ओर प्रकाश फैल रहा है। अनुभव करें, फैलने दें। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र से नीचे की ओर, पैरों के पंजों की तरफ प्रकाश फैल रहा है। अनुभव करें, फैलने दें। धारण करें परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा, परमात्मा इष्ट की कृपा फैलाएं। धीमे धीमे सांस निकालें। असीम शांति, असीम शांति, असीम शांति अनुभव करें, करते रहें। इसी अवस्था में आपको नींद आ रही है, अच्छी बात है, सो जाएं। इसी अवस्था में आप अधिक ऊर्जावान हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर प्रकाशमान प्रकाशमान हो रहा है। आपके शरीर के आसपास ऊर्जा प्रकाश बढ़ रहा है। अनुभव करें, उसको फैलाते जाएं, चारों तरफ फैलाते जाएं, फैलाते जाएं, फैलाते जाएं। गहरे ध्यान में उतरते जाएं, गहरे ध्यान में उतरते जाएं, गहरे ध्यान में उतरते जाएं। समाधि अवस्था, समाधि अवस्था, गहरा ध्यान, प्रकाश का ध्यान, दिव्य आनंद, असीम शांति, समाधि अवस्था, समाधि अवस्था। तो ये आपका प्राणिक हीलिंग और शरीर संतुलन हो गया। अब तक जितने भी शिविरार्थी इन शिविरों में हिस्सा लिया है, जिसने भी इस थेरापी का उपयोग किया है, इवन ऑन कॉल, जी हाँ, देश विदेश में कई लोगों को मैंने ये थेरापी दी है। मैं देखता हूं कि एजुकेटेड है, समझ सकते हैं, तो फोन पे भी ठीक हो जाते हैं। सिर्फ उसको समझना चाहिए कि कैसे अपनी मन की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति और उसका उपयोग करके अपने शरीर को ठीक करना है। अधिक तकलीफ है, स्लिप डिस्क है, घुटनों में अधिक दर्द है, तो दिन में 3 बार करें, सुबह, दोपहर, शाम। 60 मिनट तक करें, 60 मिनट, 1 घंटे तक पूरा। अधिक भी कर सकते हैं। समय की मुश्किल है वगैरह वगैरह है, तो रात को तो आप करते हुए सो जाते हैं, नींद भी अच्छी आ जाएगी। अनिद्रा आदि का रोग है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है। आपका हार्ट में भी बेनिफिशियरी है, आपके डायबिटीज में भी बेनिफिशियरी, कई सारे गुण है इस थेरापी के, प्राणिक हीलिंग और शरीर संतुलन। इसको करें और देखिए, ये 4G, 5G, ये सुप्रीम जी टेक्नोलॉजी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसको संशोधित किया। इन ग्रंथों में प्रमाण है इन सारी थेरापीज का।
मुश्किल क्या है, आजकल ज्ञान बढ़ रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, तो ये जो हमारी वास्तविक विद्याएं हैं वो लुप्त हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव थेरापीज बोलते हैं, मतलब वैकल्पिक चिकित्सा। नो, इसको मेन चिकित्सा के रूप में प्रोजेक्ट करें, मेन, नॉट अल्टरनेटिव। ठीक है। जो लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जो लोग ये देख रहे हैं, मैं उसको अपील करता हूं, इसको फैलाएं, इसको वायरल करें। ठीक है। लोग ऑपरेट करवा रहे हैं, दर्द सहन कर रहे हैं, लाखों के खर्च कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जो बात है वो दवाई खाए जा रहे हैं, दवाई खाए जा रहे हैं अनकॉन्शियसली। कुछ भी हो गया दवाई, कुछ भी हो गया दवाई। कोई भी दवा, कोई भी एलोपैथी दवा ऐसी नहीं है जो निर्दोष हो। एक टेबलेट प्रतिदिन, एक टेबलेट आपके पेंक्रियाज को, आपके लिवर को, आपकी किडनीज को डैमेज करती ही करती है। उसके मुक्ति पाए, उससे मुक्ति पाए। इस थेरापी के 100% परिणाम मिले हैं। फॉलो करें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।